अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और मैं फिर से आप लोगों के फरमाइश पे गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो गाजर लिया, उसको मैंने छील कर वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। ये देखिए मैंने ऐसे कट कर लिए हैं। देखिए हमें ना कुकर को इस्तेमाल करना है, ना ही हमें कद्दूकश का मसला है। तो सिंपल से सस्ते से चॉपर में मैं इसको चॉप करूँगी। हर घर में ये चॉपर मौजूद होता है, तो यकीनन आपके घर में भी मौजूद होगा। बहुत सी बहनों के पास कुकर नहीं होता, या बहुत सी बहनें कुकर यूज़ नहीं करना पसंद करती, और बहुत से लोगों को फिर कद्दूकश में मसला होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो इजी टिप ये है कि आप इसको सस्ते से चॉपर में चॉप कर सकते हैं। बहुत महंगा तरीन चॉपर भी नहीं चाहिए। देखिए मेरे पास भी सस्ता सा कोई चॉपर है। मैंने अपनी शादी के टाइम पे ये परचेज़ किया था। बहुत ही कम प्राइस में था, ये 1200 ऐसे कुछ था या 1000। तो जब से मैं यूज़ कर रही हूँ, और मुझे शादी को 5 साल हो गए, और तब से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए एक दफ़ा के चॉप के बाद अच्छे से चॉप हो चुका था ये, बट 1-2 दाने मुझे साबुत नज़र आ रहे थे, तो मैंने उसको बीच में करके थोड़ा सा और मैंने चॉपर को चलाया। ये देखिए कम्प्लीटली ये चॉप हो गया है। अब ये मैं दोबारा से मैं इसको चॉप करूँगी, क्योंकि ये इसका जो बॉल होता है वो छोटा सा होता है। तो आपको बस ये कि थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ईजीली 5 मिनट में ये हो जाता है काम। तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। और देखिए ईजीली कितने अच्छे से ये चॉप हो रहा है। आप भी ऐसे अपने घर में कर सकती हैं चॉप। ये देखिए कंप्लीट हो गया है मेरा 1 केजी गाजर जो है। ये देखिए कितने अच्छे से चॉप हो गया है, क्योंकि हमने तो इसका हलवा ही बनाना है। अब यहाँ देखिए मैंने 1 लीटर फ्रेश भैंस का दूध लिया था, और उसको मैंने इतना पकाया कि ये आधे गिलास से कुछ ज़्यादा रह गया। और ये कितना अच्छा ये खोया बना। ये देखिए आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की किस तरह की है। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना मज़े का लग रहा है। बहुत यमी था। मैंने इसको टेस्ट भी किया था, ये तो बहुत ही ज़्यादा यमी था। यहाँ मैंने जो है ना कुछ सूखे खजूर लिए थे, उनको वॉश करके मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो ना डालें। यहाँ देखिए मैंने बादाम लिए थे, इनको मैंने भिगो कर रख लिए थे 8-9 घंटे के लिए। मैं इनको छील लूँगी। और यहाँ देखें ये मेन टिप ये है, एक हमारी अहम टिप जो है कि 4 मैंने इलायची ली, इसको मैंने पानी में 6 घंटे के लिए भिगो कर रख लिया था। यहाँ देखिए मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है, और मैं इसको हिला रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको चॉप करने के बाद फ्रिज में रख दिया था, तो ये ठंडा था। तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है, और मैं इस पर चमचा चलाती जा रही हूँ। शुरू में मुझे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट मुझे इसको बनाना है, पकाना है 3 से 4 मिनट। और देखिए ये फिर मैंने ढक्कर रख दिया था ये 10 मिनट के लिए। और ये देखिए 10 मिनट के लिए मैंने जब स्लो फ्लेम पे ढककर पकाया है इसको, ये 10 मिनट के बाद देखिए ये कितना अच्छा पक चुका है। और ये देखिए धुआं, देखिए आप धुएं से भी आपको पता लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा धुआं इसमें से निकल रहा है, मतलब कि स्लो फ्लेम पे बहुत ही अच्छा ये पक चुका है। तो आप ये ना समझे कि ये कच्चा रह जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छा ये पक चुका है, और हम इसको और पकाएंगे। थोड़ा सा मैंने 1/4 कप मैंने पानी डाला है इसमें, और मैं इसको फिर से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी स्लो फ्लेम पे। ये देखिए मैं इसको फिर से सेट करके ढक कर रख रही हूँ 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद देखिए ये फिर से देखिए बहुत अच्छा सा ये पक चुका है। तो जो ये समझ रहे हैं कि जल्दी पकेगा तो कच्चा होगा या अच्छा नहीं बनेगा, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए अब मैं इसमें डालूँगी 2 खाने के चमचे देसी घी। देसी घी से गाजर के हलवे में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। ये देखिए फिर इसको मैं 3 मिनट के लिए पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे, और आपने बराबर चमचा चलाते जाना है ताकि अच्छे से पक जाए। देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसमें से, बहुत ही अच्छी सी महक है देसी घी की। तो बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है ये हलवा। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा ये पक चुका है। अब देखिए 3 मिनट के बाद अब मैंने जो इलायची मैंने भिगो कर रखा था 6 घंटे के लिए, उसको मैंने पानी समेत डाल दिया है, क्योंकि पानी में उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ चुकी थी, और इलायची भी नरम पड़ चुके थे। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें शामिल हो जाएगी। अब मैंने यहाँ देखिए 1/2 कप मैंने शुगर ऐड किया। याद रखिएगा 1 किलो गाजर में 1/2 कप शुगर आपने ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं, वरना मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और खाया भी नहीं जाएगा। और अब हमें इतना इसको पकाना है कि चीनी अच्छे से इसमें हल हो जाए। तकरीबन ये 3 से 4 मिनट, 4.5 मिनट ये ले लेगा। मीडियम, कभी आप मीडियम कर दीजिएगा फ्लेम, जब आपको लगे कि नीचे से लगना शुरू हो जाए तो ये आप फिर स्लो कर दीजिएगा।
बट आपने जो बर्तन लेना है हलवा बनाने के लिए वो आपने मोटी तह वाली कोई भी बर्तन हो वो लेनी है आपने। मोटी तह वाला जो बर्तन है वो लीजिएगा आप, वरना नीचे से ये हलवा चिपक जाएगा बहुत ही जल्दी। पतले बर्तन आपने, हल्के बर्तन नहीं लेना, आपने थोड़ा भारी बर्तन ही इसमें यूज़ करना है। अब देखिए मैंने जो खोया तैयार किया था वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। देखिए कितना गाढ़ा और कितना अच्छा ये खोया बना था मेरा। देखिए अच्छा, खोए बनाने की जो तरकीब है वो आपको मेरे पहले वाले गाजर के हलवे की रेसिपी में मिल जाएगी। बहुत ही इजी तरीका है। आपने दूध को बॉईल करना है और बॉईल होने के बाद बार बार उसकी मलाई को आपने हटा लेना है, मिक्स कर लेना है दूध में स्लो फ्लेम पे, इतना कि वो हल्का हल्का बॉईल होता रहे और दूध इस तरह से कम हो जाएगा और आपका अच्छा सा खोया तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने खोए को इसमें मिक्स कर दिया और ये देखिए इसको आपने चम्मच चलाते जाना है, मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए इसमें भी आपको 4 मिनट तक लग जाएंगे, 4 से 5 मिनट आपको पकाने में। ये देखिए ये तैयार हो चुका है और बस थोड़ी देर इसको हम और पकाएंगे। और अब मैं इसमें जो है वो ड्राई फ्रूट्स अपने शामिल करने लगी हूँ। ये देखिए 30 सेकंड तक आपने इसको और पकाना है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। देखिए अब इसका कलर ज़रा वाइट सा लग रहा है, बस थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसमें मैं ड्राई फ्रूट शामिल कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप कम करो ज़्यादा करो ड्राई फ्रूट इसमें शामिल, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। हाफ़ कट कर लिए थे मैंने इसको पील ऑफ करके, और मैं इसमें खजूर भी थोड़े से शामिल कर रही हूँ। ये थोड़े नरम वाले खजूर थे, बहुत ही सख्त वाले खजूर नहीं थे ये। और देखिए मैं इसको अब मिक्स कर रही हूँ और 30 सेकंड तक मैं इसको पकाऊंगी लो फ्लेम पे, और उसके बाद मैं इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। अब हम डिश आउट करेंगे। देखिए एक अच्छा सा आप इसके लिए ट्रे ले लें, कोई भी अच्छा सा बर्तन ले लें आप, उसके अंदर ये देखिए डिश आउट करें इसको। देखिए गर्मा गर्म आपका हलवा ये तैयार है। और ये देखिए मैं डिश आउट भी कर रही हूँ। देखिए धुआं भी निकल रहा है इसमें से, कितना मज़ेदार सा ये हलवा तैयार हो चुका है हमारा। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी से, और यकीन करें मेरे तो उसी टाइम खाने का दिल चाह रहा था। हमने देखिए चमचे को भी बहुत अच्छे से साफ़ करना है, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना हमने कुछ भी, और बर्तनों को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया करें। ये देखिए ये अब मैं ऊपर से ये कुछ ड्राई फ्रूट्स जो मैंने चॉप किए हुए थे उसको भी मैंने ऊपर से फैला दिया है ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए और मेहमानों को भी ये बहुत ही खूबसूरत लगे और उनका भी दिल करे कि बस फ़ौरन ही हमने ये हलवा ही खाना है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। अभी देखिए इसकी फ़ाइनल लुक आप देखिए, कितना मज़ेदार सा हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ये हलवा है, बहुत ही इजी बन जाता है, बहुत ही इजी तरीका है ये जो मैंने आपको बताया है, और बहुत ही मज़ेदार। और देखिए कितना यमी लग रहा है ये देखिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाया करूं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।